सभी को सादर नमस्ते। मेरा अभिवादन स्वीकार हो। मैं आप लोगों के बीच अपने को पाकर धन्य मानता हूँ। आप लोग 7 समुंदर 13 नदी पार बैठ कर के भी वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा और भारतीयता को अपनाए हुए हैं। मैं जितना भी धन्यवाद दूं आप लोगों को उतना ही कम है, क्योंकि वैदिक संस्कृति से, भारतीयता से लोग दूर हटते जा रहे हैं और आप लोग दूर में बैठ कर के भी इसी वैदिक संस्कृति को अपनाए हुए हैं। जिस वैदिक संस्कृति मानव संस्कृति है, मानवतावादी है। मानवतावादी ही सिर्फ नहीं, इसमें मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। वैदिक मान्यता परमपिता परमात्मा का उपदेश के मानव मात्र को चाहिए, प्राणी मात्र को अपने मित्र के समान देखना। ये जो शिक्षा वेद की है, दुनिया में किसी भी मज़हब वालों के पास ये शिक्षा मिलना संभव नहीं है। ये मानवतावादी शिक्षा है और ये मानवतावादी ही नहीं है, अपितु प्राणी मात्र पर दया करने की बात जहाँ बताई गई है वो केवल और केवल वो वेद है, जो वेद मुक़द्दस परमपिता परमात्मा के दिए हुए उपदेश हैं, जो ऋषि मुनियों के द्वारा जनमानस को मिला है। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे वैदिक संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं, जहाँ मानवतावादी प्रचार जिस वेद के माध्यम से किया गया है। खाली मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे ही नहीं है, अर्थात इसी वैदिक संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम भी कहा गया है। अर्थात पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानो, अपना कुटुंब समझो। जहाँ तक पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझने, जानने, मानने की बात आई है, वहाँ पर मार काट आदि की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर यह परंपरा नहीं है। प्राणी मात्र में दया करना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, जीवों पर दया करना। इसीलिए यास्क ऋषि ने ये बताया है कि मनुष्यः कस्मात् मत्वा कर्मणि सिद्धते या मत्वा कर्मणि सिद्धते इति मनुष्यः। अर्थात मनुष्य कौन है कि उसे ही मनुष्य कहा गया है, जो विचार पूर्वक काम करे, अंधाधुंध कर्म न करे और अंधाधुंध कर्म किए बिना किसी की मारने की बात नहीं आ सकती। और न हमारे यहाँ पर मारने की बात कही गई है। हमें अकल से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। हमें कर्म करने से पूर्व जो भली प्रकार विचार की उसे सोचना पड़ेगा, सोच विचार करके ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि व देव दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने भी यही बतलाया है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। आज मानव कहलाने वाले अगर हर एक काम को सत्य और असत्य को विचार करके करते होते तो कहीं पर कोई अनर्थ ना हुआ होता। आज ये अनर्थ हो रहा है। जिस तरीके से आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि मानव अपने खून को खून और दूसरे के खून को पानी समझने लगे हैं और दूसरे के खून को पानी समझकर हत्या करने में तुले हुए हैं। तो यही कारण है परमपिता परमात्मा का उपदेश कि हम मानव हैं। मानव मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के अंतिम में स्वमंतव्य व मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो,
जो अन्यायकारी राजा बलवान से न डरें, निर्धन धर्मात्मा से डरें, उनके साथ प्रियाचरण करें आदि। ये मानव का गुण है, ये है मानवता। लेकिन मजहबी ग्रंथ में मानवता का पाया जाना संभव नहीं है। और मैं दावा के साथ ये कहना चाहूँगा कि मानव समाज में नफरत फैलाने वाली किताब का नाम है कुरान। जिस कुरान के माध्यम से मानव समाज में नफरत फैलाई गई है, मानव समाज में दुर्व्यवहार का जन्मदाता ही कुरान है। प्रमाण कुरान से ही आप देख सकते हैं। आज यही कुरान के मानने वाले भारत सरकार पर दोष लगाते हुए जुटे हुए हैं, और कोई किस तरीके से दोष लगा रहे हैं। अर्थात असदुद्दीन ओवैसी को जरूर आप लोग भी सुन रहे होंगे। वहाँ वो कह रहा है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है ये मोदी और योगी के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है ये कह रहे हैं इसके लिए भी जिम्मेदार मैं आप लोगों को बता दूं अल्लाह ही है। कारण अल्लाह ने अपने कलाम में यही जिक्र फरमाया है, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है, तुम्हारे चाहने पर भी कुछ नहीं होता, तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो जब तक मैं ना चाहूँ। अगर असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस्लाम पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है, अल्लाह के चाहे बिना नहीं हो सकता। तो अगर अत्याचार हो भी रहा है वो भी दोषी अल्लाह है, और अगर मोदी और योगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं वो भी अल्लाह की मेहरबानी है। अगर अल्लाह की रजामंदी ना हुई होती तो उनका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना भी संभव नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह जल्ल शाना ने इरशाद फरमाया। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजासुन फला युग़ल्लिबुल मसाजिदल हराम यअदू आहिदिहिम हादा इन खिफ्तुम अयलता फसौफा युअज़्ज़िबुकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ऐ ईमानदारों, मुशरिकों तो तुम्हारे लिए निरा नजस है, अपवित्र है। ये भाई वसीम रिजवी ने कुरान पर जो 26 आयतों को लेकर PIL सुप्रीम कोर्ट में डाला था, ये आयत भी उसी में ही उद्धृत किया था उन्होंने, और मैं अंपायर के रूप में इनके साथ 29 दिन तक इस पर समर्थन करता आया और दिखाता और बतलाता आया हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने किस तरीके से गैर मुस्लिमों को नजस कहा। नजस माने अपवित्र, और ये अपवित्र होने के कारण मस्जिद के नाम सामने, मस्जिद के नज़दीक ये आने ना पाए। अर्थात अल्लाह ने किस तरीके से नफरत फैलाया देखिएगा। लेकिन वेद में इस तरीके की बातें नहीं है। मैं तो पहले ही बोला, मित्रस्ස चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, अपने नज़र से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, मित्र के बराबर देखो, दोस्त के बराबर देखो। वसुधैव कुटुम्बकम बताया गया, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है, पूरी वसुधा अपना रिश्तेदार है, पूरी वसुधा अपना खानदान है। इसलिए एक रिश्तेदार दूसरा रिश्तेदार को मारे, कत्ल करे, ये कभी भी संभव नहीं है। ये नफरत तो केवल और केवल कुरान के माध्यम से ही फैलाई गई है। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतिल ख़िज़्यता अन यदिहिम साग़िरून। सूरा 9 आयत नंबर 129। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, आयत नंबर 29, यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा अल्लाह ने, जो अल्लाह को नहीं मानता, ईश्वर का मानने वालों को अल्लाह के नज़दीक कोई जगह नहीं है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ज़रा सा भी अपने दिल में जगह नहीं रखा है, और उनको नापाक कहा गया, उनको नापाक अपवित्र बतलाया गया है।
इसलिए अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया है खुदा पर जो ईमान नहीं रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और ना रसूल को रसूल मानते हैं, ना अल्लाह की हराम ठहराई हुई चीज़ों को हराम मानते हैं और ना हराम समझते हैं, ऐसे लोग जो बेदीन हैं उन्हें इख्तियार है कि उनसे लड़े जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, और एक दो दिन से नहीं कह रहा, मैं 39 वर्ष से कह रहा हूँ। ऋषि व देव दयानंद ने इन्हीं सब बातों को इकट्ठा करके अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास में दर्शाया। मैं एक हाफिज मौलवी मुफ्ती होने के बावजूद भी कुरान के इन सब बातों पर विचार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मैंने इस्लाम को अलविदा कह दिया। पर एक इस्लाम वालों के लिए वैदिक धर्मी बनना तो संभव है, लेकिन पौराणिक बनना कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि छेदी लाल सुराखी लाल दोनों बराबर है, अंधविश्वास दोनों जगह है, लेकिन वेद में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनसे लड़े जाओ साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि उनसे लड़े जाओ। किनसे? जो इस्लाम को मानते नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो गैर मुस्लिम है, जो रसूल को नहीं मानते, जो दीन हक को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने इन सब बातों की गुंजाइश रखी अपने कुरान के अंदर में। केवल इतना ही नहीं, वकम कज़बना मिन क़रियतिन काना ज़ालिमतुन व अंशाना बादहा क़ौमन ला आखिरीन। सूरा नंबर 21 आयत नंबर 11 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कितनी ही बस्तियों को जो जालिमों की थी हमने उखाड़ कर फेंक दी। देखिए अल्लाह का काम क्या है। मैं तो हैरान इन्हीं बातों से हूं कि एक नेक इंसान भी ऐसे कामों को नहीं करते, एक अच्छा इंसान भी, ऐसे अच्छा आदमी भी इस काम को नहीं करते। वो काम अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं मैंने ऐसे बस्तियों को उखाड़ कर फेंक दी, और एक दो नहीं, अनेक बस्तियों को उखाड़ कर फेंक दी, अनेक बस्तियों को उखाड़ कर फेंक दी। और पैगंबर के ज़माने में देखेंगे कि वहाँ नूह से लेकर के जितने भी पैगंबर इनके हुए हैं, मैं ये दावा के साथ, बाकायदा प्रमाण के साथ मैंने ये सिद्ध किया है कि मानवता विरुद्ध बातें कुरान में है, मानवता विरुद्ध बातें और मजहबी ग्रंथों में है, लेकिन वेद में मानवता विरुद्ध कोई बातें ही नहीं है, क्योंकि वेद ही मानवतावादी ग्रंथ है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। मैं इसका सारा प्रमाण दिया हूँ। अमेरिका में बैठे बैठे लोग स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे थे, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला है। स्वामी श्रद्धानंद जी मानवता विरोधी वालों को मानवतावादी बना रहे थे और बनाए भी थे। उन मानवता विरोधी ने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या की। मैं इतना कहना चाहूँगा स्वामी श्रद्धानंद के लिए कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने धर्म पे जान निसार की, सदा मुताबिअत रही रिज़ाए कर्दगार की। वो आब जाँ फिजा हुई जो धार थी कटार की, निसार ऐसी मौत पर है जिंदगी हजार की। ये स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए मेरा समर्पण। मैं अतिक्रमण न करता हुआ अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।